हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने कंबाइंड लेक्चर सीरीज चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारे नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के प्रकार, जिसमें कि हमने कल आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। बिना नंबर्स को पहचाने हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कल हमने आपको बताया था इसमें कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर सारे प्रकार के नंबर्स को अगर हम एक सेट में रख दें तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हमने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया था कल की क्लास में। तो उसमें पहला जो था वो रियल पार्ट था और दूसरा इमेजिनरी पार्ट था। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट वो इसलिए था क्योंकि उसमें आई लगा हुआ था। और पहले वाले पार्ट को, रियल पार्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, जिसमें रियल पार्ट को हमने दो भागों में बांटा था। तो उसमें पहला था वो रेशनल नंबर और दूसरा था इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है और इरेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं हमने बताया था, जिन्हें हम पी बाई क्यू यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकें वे परिमेय संख्या कहलाई। और अपरिमेय संख्या किसे कहे थे, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि हमारा अंडर रूट 2 था, पाई की वैल्यू होती है, जैसे पाई जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या होता है। 5 प्लस रूट 3 कह दिया जाए तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। फिर जब हमने रेशनल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया आगे चल के, तो पहला हुआ था आपका, रेशनल नंबर को डिवाइड करने में पहला हुआ था इंटीजर और दूसरा पार्ट हुआ था इंटीजर और दूसरा हुआ था फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को हमने भिन्नात्मक भिन्न वाला हिस्सा दिया था, भिन्न का नाम दिया था। और उसमें आपका था दो भिन्न, आगे चल के दो भागों में डिवाइड हुआ। जैसे कि हमने आपको बताया एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। भिन्न वाले को हमने कहा जिसका अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से छोटी होती है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहे, और जिसे हमने जिसमें अंश की वैल्यू हर वाली वैल्यू से छोटी होती है हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा। तो इस प्रकार हमने कल आपको परफेक्ट नंबर तक बताया था, सम विषम भाज्य अभाज्य सारी संख्याओं के बारे में एक्सप्लेन किया, जो कि पिछली वीडियो में दिखाया गया है। अब आज की हम लोग की क्लास जो चल रही थी, कल लास्ट टॉपिक था परफेक्ट नंबर, तो वहीं से आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं हमने आपको कल बताया था। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट परफेक्ट नंबर हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या लिखते हैं और उसके जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन यानी जो उसके गुणनखंड होते हैं, उनको अगर लिख दिया जाए सारे गुणनखंड को, जैसे पहला गुणनखंड होगा 1, दूसरा होगा 2, यानी जिससे डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 1 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा, 2 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा, 3 से भी ये क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, और अंत में जो है इसका लास्ट है 6। लेकिन हमने बताया था जो इसके प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, वो जो संख्या होती है उस वाले फ्रैक्शन को छोड़ दिया जाता है। तो जो इसके प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो अगर इनका सम करने पर वो संख्या के बराबर आता है तो हमारा नंबर जो होगा वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो जैसे हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐड किया जाए 2 प्लस 1 3 और 3 3 6, तो यहां पे हमारा जो पहला परफेक्ट नंबर प्राप्त होता है वो 6 प्राप्त होता है। पहली प्रॉपर संख्या हमारी 6 प्राप्त होती है। फिर अगर दूसरी प्रॉपर, हमने बताया था कल आपको होमवर्क में भी दिए थे कि 4 प्रॉपर संख्याएं होती हैं, तो उन्हें आप बताइए कौन कौन से। 2 बताए थे, 2 आपको कल बताना था। तो दूसरी प्रॉपर संख्या हमने बताया था वो होती है 28, क्योंकि जब इसका हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। दूसरा होता है 1 से, तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। फिर 1 के बाद 2 से अगर करें तो 2 14 बार में चला जाएगा। फिर दूसरी संख्या होती है हमारी 4 से भी डिवाइड करें तो 4 7 या 28 होता है। फिर 7 से करेंगे तो 7 4 या 28 होता है। फिर 48 और लास्ट हो जाएगा 28। फिर जब इसके हम प्रॉपर फैक्टर की बात करें तो सिर्फ हमारे 28 यहां से हट जाएगा। तो जब इसका हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होता है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 और इसके बाद प्लस 14। ऐड करिए, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28। तो हमें यहां पे भी फिर क्या प्राप्त हुआ, 28, यानी जो ये नंबर है उस नंबर के बराबर आ गया। तो ये हमारा दूसरा परफेक्ट नंबर है। और जो दो और परफेक्ट नंबर होते हैं वो होते हैं 496 और दूसरा होता है
8128। ये दो नंबर्स होते हैं। यानी जब कोई आपसे पूछे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी परफेक्ट नंबर कौन सी होती है, तो वो नंबर्स होती है 8128। और 3 अंकों की अगर बात किया जाए तो 496। ये आपके होते हैं परफेक्ट नंबर। तो ये था हमारा कल का लास्ट टॉपिक। अब आ जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित दो और नंबर्स होते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो वो जो इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि हमने आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर का जो फ्रैक्शन होता है, अगर उसका सम करने पर उस नंबर के बराबर आ जाता है तो हम उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। लेकिन अगर बराबर ना हो, यानी अधिक चला जाए या फिर कम रह जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे देखा जाए 6 तो हमने बताया। अब ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 16 ले लिए। दूसरा ले लिए हम 60 या लेते हैं 20 ले लेते हैं 20 और दूसरा लेते हैं 15। अब इनका हम फ्रैक्शन करते हैं। तो फ्रैक्शन करने पे देखिए क्या प्राप्त होता है। पहले 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 10 और 10 के बाद 20। ये होगा इसके फ्रैक्शन। अगर हम ऐसे करें तो कॉमा लगा के भी कर सकते हैं। ये हो गए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाए तो इसमें 10 तक आएगा, 20 नहीं आएगा। तो जब इसको ऐड करते हैं तो देखिए प्राप्त होता है क्या, 1 + 2 + 4 + 5 और +10। यानी कि 4 1 3 3 4 7 7 5 12 12 और 10 22। यानी आ गया आपका 22। तो यहाँ पे जब देखा गया कि 22 आ गया और हमने बता दी जब ये वैल्यू इक्वल होती है तो परफेक्ट नंबर कहलाती है। लेकिन जब ये वैल्यू इक्वल ना हो तो उस कंडीशन में ये जो नंबर्स होते हैं वो, यानी कि इस कंडीशन में अगर कहा जाए 20 के अगर इक्वल है, 20 के अगर इक्वल आता है तो ये हमारा होता है परफेक्ट नंबर। लेकिन जब 20 से क्या आ गया, 20 से हमारा ग्रेटर वैल्यू आ गई इसके फ्रैक्शन के सम की, तो इस कंडीशन में ये कहलाता है एब्यूडेंट नंबर। क्या कहलाता है, एब्यूडेंट। इसको हम कहेंगे एब्यूडेंट नंबर कहलाता है। ये एब्यूडेंट नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रचुर संख्या। प्रचुर संख्या। यहां तक आपकी, यानी कि अगर हमारा फ्रैक्शन का सम अगर नंबर्स के बराबर आता है तो हमारा कहलाता है परफेक्ट नंबर। लेकिन अगर इन फ्रैक्शंस का सम अगर करने पर, प्रॉपर फ्रैक्शन का सम करने पर अगर नंबर से अधिक आ जाता है तो उस कंडीशन में ये संख्या कहलाती है एब्यूडेंट नंबर कहलाती है, जिसको हम प्रचुर संख्या कहते हैं। तो ये था हमारा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर तीसरी टॉपिक है, वो हम कहते हैं वो कौन सा नंबर कहलाएगा, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा होता है डिफिशिएंट नंबर। यानी हमने बता दिया प्रॉपर परफेक्ट नंबर बताया पहला हमने बताया आपको इसके अंदर आपका आया था 6 आया था, 28 आया था, और अदरवाइज करें तो हम 496 आया था और 81 28। अब दूसरा हमने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट, वो था आपका एब्यूडेंट नंबर का। यानी कि एब्यूडेंट, इसके अंदर आपका आ गया 22 आ गया, 20 आया था, 20 आया था। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, यानी 18 भी आएगा, 18 के बाद 24 आएगा। ऐसे करके आपके जितने भी नंबर, यानी कि उसका फ्रैक्शन जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन,
प्रॉपर फ्रैक्शन का जो सम होगा वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नंबर्स से ग्रेटर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा वो क्या कहलाएगा, एब्यूडेंट नंबर कहलाएगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का सम अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए नंबर के, तो हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर हमारा नंबर्स जो होता है, तीसरा नंबर होता है डिफिशिएंट नंबर होता है, तीसरा होता है इसको कहते हैं कम। कम मतलब क्या होता है, कम, कमी होता है, संख्या के अंदर कमी होती है। तो इसका मतलब होता है, जैसे कोई नंबर ले लें हम, जैसे अगला नंबर होता है हमारा 15, अगला नंबर 15, जब इसका फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, वो होगा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 5 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा 15। तो 15 को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। सम किया जाए 1 + 3 + 5, यहाँ पे देखा गया तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4, 4 और 5 9, यहाँ पे हमें मिला केवल 9। अब 9 की बात किया जाए तो ये 15 से क्या हो गया, ये हो गया लेस देन, यानी कि छोटी नंबर से जब फ्रैक्शन का सम छोटा होता है तो उस कंडीशन में क्या रहता है, डिफिशिएंट नंबर, क्योंकि उस नंबर से फ्रैक्शन में कमी आ जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कमी से। इसको क्या कहते हैं, कमी आ जाती है तो कमी से, यानी कि इस नंबर्स को हम कहते हैं डिफिशिएंट नंबर कहते हैं। डिफिशिएंट नंबर के अंदर आपका आएगा 15 आएगा, फिर आपका आएगा 15 से छोटा अगर रखे तो 12 भी हो सकता है, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अदरवाइज सारी संख्याएं जो 15 से छोटी हो जाएंगी। तो ये हमारे ख्याल इसका, अगर इसकी कोडिंग की बात करें, इसका हम रूल बताएं तो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का सम अगर लेस देना जाए नंबर से, तो इस कंडीशन में हमारा क्या कहलाएगा, ये डिफिशिएंट नंबर कहलाएगा। तो ये था हमारा तीनों परफेक्ट नंबर के कॉन्सेप्ट पर आधारित नंबर्स की पहचान। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसे हम क्लीन करते हैं। अब हमने आपको कल बताया था कि ऑड नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर हमने बताया था कि वे नंबर्स जो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं, और इवन नंबर में हमने रखा था जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, अर्थात 2 से पूर्णतः विभाज्य होने वाले संख्याओं को हम ऑड नंबर कहे। इवन नंबर को हमने कहा था सम संख्या, और ऑड नंबर को हमने कहा था विषम संख्या। तो ऑड और इवन नंबर पर कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम आपको बताते हैं, वो क्या होता है। तो जैसे कहा जाए, सम संख्या होता है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, और विषम संख्या यानी ऑड नंबर वे होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होते हैं। जैसे कहा जाए कि एग्जाम्पल 2 हो जाएगा 4 6 डॉट डॉट इंफिनिटिव तक, और ऑड नंबर का एग्जाम्पल होगा ऑड नंबर का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट इंफिनिटिव तक। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या होता है। वो पहला अगर हम बात करें, कहा जाए कि इवन में अगर हम इवन नंबर ऐड करते हैं, यानी कि इवन में इवन नंबर ऐड करते हैं तो क्या फाइंड होता है। तो देखा जाए, अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो इस स्थिति में देखा गया कि इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है, इवन नंबर फाइंड होता है। लेकिन अगर हम माइनस करके देखें, अगर 10 में से हम क्या करते हैं, 6 घटाते तो क्या आ गया, 4। अगर हम 10 में से 8 घटाएं तो 2, 8 में से 6
4, यानी कि हम चाहे ऐड करें चाहे माइनस करें, इस कंडीशन में हमारे ये जो भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इवन ही फाइंड होंगे। तो यहां से हम देखें कि अगर हम इवन में इवन ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, अगर ऐड करें तो या सब्सट्रैक्ट करें तो उस कंडीशन में इवन ही फाइंड होता है। तो पहला ये हमारा कॉन्सेप्ट बना कि इवन में इवन ऐड किया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए, दोनों स्थिति में हमारी इवन ही फाइंड होगा। दूसरे की बात करें ऑड, ऑड नंबर में ऑड प्लस ऑड करें, ऑड प्लस ऑड करें, या तो हम ऐड करें तो क्या होता है, जैसे देखा जाए 5 + 3, दोनों ऑड नंबर जोड़े तो क्या हो गया हमारा 8 हो गया। अगर हम 3 + 9 करें, दोनों ऑड नंबर, तो फिर यहाँ पे आ गया हमारा 12 आ गया। अब माइनस करके देखते हैं, 5 में हमने 3 किया 2, ये भी इवन नंबर आ गया। फिर 9 में से हमने 3 माइनस किया 6, ये भी इवन नंबर। यानी ऑड में हमने ऑड जोड़कर भी देख लिया और घटाकर भी देख लिया। इस कंडीशन में हमें क्या फाइंड हुआ, ऑड नंबर ही फाइंड, इवन नंबर ही फाइंड हुआ, सॉरी इवन नंबर ही फाइंड हुआ। अब तीसरी बात हम देखते हैं क्या होता है। अगर हम ऑड में ऑड देख लिए, इवन में इवन देख लिए, अब हम ऑड में इवन करके देखते हैं, प्लस या माइनस। अब ये क्या होता है, तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए, अगर हम 9 है ऑड नंबर है, अगर हम इसमें 2 ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं तो 9 और 2 11 हो गया। अगर यहाँ पे हम 6 लेके और हम इसमें 6 इवन नंबर, इसमें 3 ऐड करके देखें तो यहाँ पे 9 हो गया। फिर अगला 4 में अगर हम 3 ऐड करें तो 4 इवन नंबर, 3 ऑड नंबर, यहाँ पे 7 हो गया। यानी जो भी फाइंड हो रहा है हमको क्या मिल रहा है, वो हमें ऑड नंबर मिल रहा है। यानी जब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑड में इवन जोड़े या इवन में ऑड जोड़े, या तो इस कंडीशन में क्या फाइंड होता है, उस कंडीशन में भी हमें ऑड नंबर ही फाइंड हुआ। अब अगर बात करें घटाने की, तो अगर हम 12 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारा 7 आता है। अगर हम 15 में से 4 माइनस करें फिर भी हमारा 11 आता है। यानी हम चाहे ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, दोनों कंडीशन में हमारा ऑड ही मिल रहा है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि हम चाहे सम संख्या में विषम संख्या जोड़ें या विषम संख्या में सम संख्या जोड़ें, या दोनों में हम घटाएं, एक दूसरे में घटाने के बावजूद भी हमें ऑड नंबर ही फाइंड होगा। यानी पहला इवन प्लस इवन या इवन माइनस इवन, इवन, ऑड प्लस माइनस इवन यानी इवन, लेकिन ऑड में इवन यानी दोनों अगर सेम है तो हमारा इवन मिल रहा है, और दोनों यदि अपोजिट है यानी ऑड और इवन तो यहाँ पे ऑड फाइंड हो रहा है। 3 कॉन्सेप्ट। अगर चौथे कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, तो अगर हम ऑड में इवन का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि पहले हम इवन में इवन का मल्टीप्लाई, इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन, यानी कि सम संख्या में सम का मल्टीप्लाई, यानी 2 दूनी के 4, यानी 2 में 2 का 4 हो गया। फिर 4 में 4 का करें तो ये 16 हो जाएगा। यानी जब सम में सम का कर रहे हैं तो हमें क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या फाइंड हो रहा है, इवन ही मिल रहा है। ये भी तो हमने चेक कर लिया। यानी कि अगर एग्जांपल देखा जाए तो 4 में 4 करेंगे तो भी 16 मिलेगा। हाँ, तो फिर 5 नंबर कॉन्सेप्ट की बात करें, 5 नंबर, तो वो क्या कहता है, इवन इवन तो चेक कर लिए, अब ऑड ऑड चेक कर लेते हैं, ऑड ऑड, तो क्या मिलता है, 5 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए 25, 3 में 3 का करें तो 9, फिर 7 में 7 का 49, यानी कि ये भी क्या मिल रहा है, ऑड ही मिल रहा है, हमें ऑड ऑड मिल रहा है। फिर लास्ट 6 नंबर की बात करें तो इवन नंबर की बात करते हैं यहाँ पे। अब इवन इवन हो गया, ऑड ऑड हो गया। अगर हम इवन नंबर में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 4 में हम 3 का करें, 4 3 जा 12 हो गया। फिर 5 में 4 का करें, 4 3 जा 12 हो गया, एक इवन एक ऑड। 5 में हम 4 का करें, एक ऑड एक इवन, यहाँ पे 20 हो गया। यानी जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो इवन नंबर मिल रहा है। तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ इवन नंबर। ठीक, इतना तक तो हमने देख लिया। कुछ 2 और बचते हैं, पावर वाला यानी कि घात की बात की जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी 7 नंबर पे आए तो अगर हम कहें कि कोई नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर की पावर इवन कर दी जाए,
इवन कर दी जाए, यानी कि तो क्या फाइंड होगा, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 मिला, 2 की पावर 4 16 हुआ, यानी ये भी क्या हमें मिल रहा है, इवन मिल रहा है। अगर हम बात करें 8 नंबर, इवन की पावर ऑड, तो भी देखा जाए, अगर हम 2 की पावर 3 कर दें तो भी 8 मिल रहा है, 2 की पावर 1 कर दे तो 2 मिल रहा है, 2 की पावर 5 कर दे तो 32 मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ऑड करने पर भी हमें क्या मिल रहा है, इवन ही मिल रहा है। चाहे हम इवन की पावर इवन करें या इवन की पावर ऑड करें, हमें जो फाइंड हो रहा है वो इवन ही फाइंड हो रहा है। और अगर हम 9 नंबर की बात करें, ऑड, ऑड की पावर इवन, तो क्या मिल रहा है, जैसे कि हम 3 की पावर 2 कर दें 2, तो 3 3 जा क्या हुआ 9, 3 की पावर यदि हम 3 कर दें तो ये 27 हो गया, 3 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। और अगर हम 3 की पावर 4 करके देखें तो ये क्या हो रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 60, 27 81, तो यहां से हो गया हमारा 3। यानी कि हमने देखा कि ऑड की पावर इवन करो या फिर ऑड करो, हमारा जो भी फाइंड होगा वो ऑड ही होगा, चाहे वो हमारा इवन हो या फिर ऑड हो। ऑड की पावर कुछ भी कर लीजिए वो मिलेगा, ऑड ही आपको मिलेगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का, इवन और ऑड पर आधारित। ये क्या मिला आपको, ऑड ही मिलेगा। ठीक, तो ये था हमारा ऑड इवन पर कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। एक पे हम लोग पढ़े थे क्लास 5 या 6 में पढ़े थे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, जिसे हम लोग प्लेस वैल्यू में कहते हैं जातीय मान, और नहीं, प्लेस वैल्यू में स्थानीय मान होता है, और प्लेस वैल्यू में आपका स्थानीय मान होता है, और फेस वैल्यू पे जातीय मान होता है। उसको देखते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। वैसे तो हम लोग पढ़े, सबको पता है कि क्या होता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, फिर भी देख लिया जाता है क्योंकि ये नंबर सिस्टम में उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो प्लेस वैल्यू पहले होता है फेस वैल्यू, इंक फिल कर लीजिए एक में। फेस वैल्यू जो होती है वो होती है फेस, देखिए इधर फेस में इंक फिल कर लीजिए। इसका ये ऐप नहीं है, इसको क्या देगा। तो हमने बताया आपको फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब होता है जातीय मान, जातीय मान, और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू, ये होता है स्थानीय मान। फेस वैल्यू को हम लोकल मान भी कहते हैं, लोकल मान। तो देखिए फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे हम कोई नंबर से लिख दें 4 5 6 7, अब इसमें हम पूछें आपसे कि 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू होगी तो 6 का जो वास्तविक मान है, जो 6 का वास्तविक मान है वो क्या है, 6 है। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू ये होगा 7 होगा। 5 का क्या होगा, 5 का फेस वैल्यू होगा 5 होगा। 4 का क्या होगा, 4 का फेस वैल्यू होगा क्या हो जाएगा 4। यानी कि जो उसका वास्तविक मान है वही मान हमारा कहलाता है वास्तविक मान, यानी कि वास्तविक मान, वास्तविक मान, जो वास्तविक मान होगा वही हमारा कहलाएगा फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे कि 4 5 7 में 7 का हो जाएगा आपका 7 फेस वैल्यू। अब बात करें प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू जो होती है उस किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू जो होती है
वो बताती है कि वो किस स्थान पर है, यूनिट डिजिट पर है या 10th डिजिट पर है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए 5 6 7 8, अगर 6 को ले ले हम, इसको पहले वाले को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कहते हैं। 7 यानी दूसरा जो है वो 10th डिजिट है। 6 की बात करें तो 6 जो होता है वो क्या होता है? 100 डिजिट कहलाती है, और ये 1000 डिजिट कहलाती है। ठीक, जैसे बात करें तो ये होता है 10 की पावर 0, ये होता है 10 की पावर 1, ये होता है 10 की पावर 2, ये होता है 10 की पावर 3। जैसे बढ़ते जाएंगे वो 10 की पावर बढ़ते, 10 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो यानी कि इसका हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 का 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, 8 हो गया। अगर हम 7 यानी 8 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, 8 की प्लेस वैल्यू हमारी 8 मिल गई। अगर हम 7 की बात करें तो 7 की जो होगी वो 10th डिजिट, तो 10 की पावर 1 की वैल्यू होती है, कितनी होती है? 10, तो ये हो जाएगा 17। अगर हम बात करें 6 की तो 6 100 डिजिट पे है, तो 6 में हम किसका 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, तो होगा 600। और अगर हम 5 की बात करें तो 5 है 1000 डिजिट पे है, तो 1000 प्लेस पे है, तो उसको क्या करेंगे हम? यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये हो जाएगा आपका 5000, ये होता है। तो प्लेस वैल्यू जो होती है उसकी वास्तविक मान जो होता है, किसी भी नंबर्स का जो वास्तविक मान होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही मान हमारा फेस वैल्यू कहलाता है। और प्लेस वैल्यू यानी कि उसकी जो 10th 100 डिजिट, यानी कि जो उसका स्थान पे जो मान होगा, कि इकाई है कि दहाई है कि सैकड़ा है, किस जगह पे उसकी मान है, उसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो हमें प्लेस वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू था। अब आते हैं हम नंबर्स के योग पर आधारित। क्या अगर कह दिया जाए कि, नोट कर लीजिएगा, कह दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या हम आपको बताते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर उन संख्याओं को कहा जाता है जो 1 से लेकर बढ़ती जाती हैं 100 तक, 1000 तक, उसका कोई इन्फिनिटी तक बढ़ती जाती हैं। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एन प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित आधारित जो होगा इंक फिल कर लीजिए। यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित सिद्धांत। जैसे कहा जाए, पहला प्राकृतिक संख्या हमने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी बढ़ती जाएंगी इन्फिनिटी तक, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो n प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित कुछ सिद्धांत हैं। जैसे कहा जाए कि आपसे हम पूछें कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये मान लीजिए 5 तक, इसका सम क्या होगा? सम। तो ये प्राकृतिक संख्या है क्योंकि कंटिन्यू 1 से बढ़ती जा रही है और पॉजिटिव बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव साइड में बढ़ती जा रही है, माइनस तो है नहीं, तो ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब इनके योगफल पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। क्या हो गया? 15। लेकिन अगर यही हम कह दे 1 to एक ही बार बोल दे 100, यानी 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तब तो आपको करना पड़ जाएगा 1 + 2, कहां तक जाएंगे? 100 तक, तो लिखते चले जाएंगे। तो इतना ज्यादा ना लिखना पड़े इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है,
उसको कहते हैं, जैसे अभी 5 पर देख लेते हैं, उसका होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो वो होता है n, वो कितने नंबर्स हैं, 1 से 5 तक की संख्याओं का, या 1 से कहा जाए 100 तक की संख्याओं का। तो यहाँ पे हम देखेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अभी हमने देखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी जब इनको ऐड किया तो हमें क्या मिला, 15 मिला। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम ऐड करके देख लेते हैं नंबर्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, कोष्टक में 5 प्लस 1 कर दिए डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 5 और 1 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, यानी 5 3 15। यानी कि अब देखा गया, अगर हमको कहा जाए कि ये 1 to 100, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का 1 to 100 यानी यहाँ पे नंबर्स होते हैं, यानी कि कितने नंबर्स के योगफल हमें निकालना है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं। n जो है वो नंबर्स है, n जो होता है वो संख्या कहलाती है, तो कितनी संख्याओं का योगफल हमें फाइंड करना है। अगर कहा जाए 1 to 100, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो n की वैल्यू होगी वो नंबर्स कितने होगा, 100 ये होगा हमारा n की वैल्यू। n वहां पे नंबर्स है, नंबर्स मतलब तक कितने, यानी 5 संख्याओं का योगफल, 10 संख्याओं का योगफल, या कहा जाए 100 संख्याओं का योगफल। तो अब जब 100 तक को हम योग अगर लिखने चालू करें तो जोड़ने में बहुत अच्छा खासा समय चला जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो पहले हमने देखा नंबर्स की वैल्यू कितनी है, 100, यहाँ पे 100 रख दिए, फिर 100 प्लस 1 कर दिए डिवाइडेड बाई 2 से 15 हो गया, और ये हो गया 101 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो यहाँ पे करेंगे 5 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, ये हो गया हमारा 5050 हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, हमने क्या देखा कि n यानी कि कितनी भी प्राकृतिक संख्याएं कंटिन्यू, हजार की भी बात करें तो हजार, यहाँ पे हम 1000 रखेंगे, 1000 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पर हमने ये फार्मूले पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसे कहा जाए 5 प्राकृतिक संख्याएं, 1 का स्क्वायर, 2 लिख देते हैं फिर बताते हैं आपको। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर इसकी बात किया जाए, कहा जाए तो n प्राकृतिक संख्या, अब हम कहेंगे कि 5 नहीं, हम 3 को लेके चलते हैं, पहले आसानी समझ में आएगा कि अब 1 का स्क्वायर उसको लिखिए, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब इसका सम जब करेंगे तो कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करें, एक और लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जब इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, 4 और 1 5, 5 में जब 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14, और 14 और 16 जोड़ेंगे तो 30 हो गया। अब हम जब ऐड करने पे हमें मिला 30, तो इसके लिए अगर हम कह दिया जाए 1 to 100, यानी 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल निकाले, तो यहाँ फिर वही बात हो गई, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी कि हम जोड़ते रह जाएंगे और क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसके लिए जो फार्मूला बनाया गया है वो है कि अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, उसका क्या फार्मूला होता है, तो उसका होता है आपका n, ब्रैकेट में रखिए n प्लस 1, फिर रख दीजिए 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। ये फार्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का।
तो देखते हैं कि क्या हमारी आंसर सही है। हमने देखा नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर्स हैं, तो n की वैल्यू हमारी हो गई, इन 4 प्राकृतिक संख्या n की वैल्यू हो गई 4। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। 4 कोष्टक में 4 प्लस 1, फिर 4 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे जगह 4, फिर ये 5 हो गया, 4 टू जा 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 2 बार में गया, ये 3, फिर 3 एक बार में चला गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 हो गया। तो देखिए यहाँ से हमें अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से देखें तो अभी भी हमारा आंसर सेम आ रहा है, और इस फार्मूले से देखें तो भी हमारा आंसर 30 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हमें कहा जाए कि 1 से लेकर 50 तक की वर्ग संख्याओं का योगफल निकालिए, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला था, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, अगर तीसरा कॉन्सेप्ट का n प्राकृतिक संख्याओं का, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अगर बात किया जाए n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तब क्या हो, जैसे कहा जाए 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, एंड 3 का, फिर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तब क्या होगा। तो इस कंडीशन में देखते हैं 1 का क्यूब यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 का 3 बार मल्टीप्लाइड 1 में ही, तो ये 1 हो जाएगा। 2 का 3 बार यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी क्या हुई है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि हो गया 8। फिर 3 की बात करें, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये हो गया 27। 4 की बात करें तो 4 4 जा 60, 64 जा 64, ये हो गया। अब इसको हम ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐड करिए, 4 4 ऐसे 8 और 1 9 हो गया, 9 और 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16, और 16 और 4 20, 0, फिर हो गया 8 1 9 9 7 64 0, 2 हो गया, 6 और 2 6 2 8 और 8 और 2 10, 100 हो गया। यहाँ से ये 100 हो गया। अब हम इसका, लेकिन ऐसे फिर वही बात हो गई, अगर हम कहें कि 1 से लेकर 50 तक की घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो वहां पे हमारा 50 बार स्क्वायर क्यूब निकालना, फिर उसको जोड़ना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम देखते हैं इसका भी फार्मूला बनाया गया, उस फार्मूले को यूज करके देखते हैं। इसका फार्मूला बनाया गया है कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल की जब बात करें, तो आप चुपचाप जो हम लोग रखे थे पिछली बार n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला, उसी को रखिए, n ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर। फिर देखिए क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हमें नंबर्स की जो बात की गई वो हमारी नंबर्स थे 1 2 3 4, 4 नंबर्स थे। तो देखिए देखते हैं क्या आता है, 4, फिर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हो गया हमारा स्क्वायर। जब यहां से हम करेंगे तो ये देखिए 2 से ये 2 बार में चला गया, 4 और 1 करेंगे तो 5, और 5 2 जा 10, कैसे होगा देख लीजिए, 2 और ये 4 1 जा 4 और 1 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 to 10 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 100। तो ये बात थी हमारी n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अब लास्ट 2 कॉन्सेप्ट बचते हैं n प्राकृतिक संख्याओं के आधार पर, तो वो भी देख लेते हैं क्या होता है। अगर कहा जाए n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल,
अगर इसकी बात करें तो तब क्या करेंगे हम? तो पहले सम संख्याएं किसे कहते हैं ये जान ले। तो सम आपको पिछली क्लास में बताया गया कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं वो संख्या हमारी सम कहलाती हैं। जैसे हमारी 2 थी, 4, 6, 8, 10। तो अगर हमें 2 से लेकर यानी 10 या 20 या 50 सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे? वही बात, 2 करना पड़ेगा, फिर 4, फिर क्या 6, फिर 8, फिर 10। यानी हमने कह दिया कि 5 सम संख्याओं का योगफल निकालिए। तो क्या किया जाएगा? स्क्वायर्ड करें तो 2, 4, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30। हमें मिल गया 30। लेकिन अगर यही कह दिया जाए 50 सम संख्याओं का योगफल निकालिए तो फिर वही बात, हमें फार्मूले की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए इसका भी फार्मूला बनाया गया है। वो फार्मूला होता है कि जैसे कि अगर हम इसको चाहें तो पिछले फार्मूले पे ऐड कर सकते हैं। अगर सब में से 2 कॉमन कर दें तो हो जाएगा 1 1, फिर यहाँ पे क्या हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। और ये बन गया हमारा प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या बन गया? प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स बन गए। तो इसका फार्मूला हमारे पास तो है ही है, n करते हैं n+1 कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए तो ये फार्मूला हमारा काम कर गया, लेकिन बच गया कौन? 2, क्योंकि हमने 2 को कॉमन किया। तो अगर इस 2 को हम यहाँ पे बाहर रख दे तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है सम के लिए। यानी क्या हो जाएगा? अगर देखें तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? बच गया हमारा n ब्रैकेट में n+1। यानी कि अगर कहा जाए n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए तो आप हम n ब्रैकेट में n+1 को रखेंगे और वहां से हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे कहा जाए, अगर हम आंसर मिला लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, इससे हमारा ऐसे 30 आया है तो उसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, n की वैल्यू 5 रख दीजिए। अब जब 5 रखेंगे तो 5 ब्रैकेट में 5+1, 5 और 1 6 और 6 5 जा 30। यहां से हमारा n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका 5 नंबर। कहा जाए कि n प्राकृतिक विषम संख्याओं का, यानी कि n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। यानी कि अब विषम की बात करते हैं। विषम के बारे में भी आपको बताया गया कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, 2 से विभाजित, यानी इसका अपोजिट जो 2 से ना कटे वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। इसमें पहली 1 होती है, दूसरी क्या होती है 2 होती है, फिर तीसरी 3 5 नहीं सॉरी 1 3 5 7 9 ऐसे करते जाएंगे, हमारी विषम संख्या निकलती जाती है। तो इसके लिए अगर देखें तो इसका ऐड करने पे क्या फाइंड होता है? 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 16 और 9 25, मिला हमें 25। लेकिन और वही फिर बात की 50 तक की बात की जाए, 50 विषम संख्याओं का योगफल निकालिए, 100 विषम संख्याओं का योगफल निकालिए, 1000 विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। तो उसके लिए भी हमें फिर फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए फार्मूले को समझा जाए, सिर्फ लॉजिक थोड़ी सी लगानी है, कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं फार्मूले। अब इसका तो सबसे इजी फार्मूला होता है, नंबर्स फाइंड करिए। अगर 5 प्राकृतिक विषम संख्याओं की बात कह रहा है तो नंबर, इसका फार्मूला होता है जितने नंबर्स की बात करें आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। 5 विषम संख्याओं की बात कहा है तो 5 यहाँ पे रख दीजिए। नंबर्स की वैल्यू क्या है? n बराबर 5, तो n 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको फाइंड हो जाएगा 25। हम देखते हैं कि हमारा फार्मूला सही कि गलत है। अगर हम सिर्फ एक प्राकृतिक विषम संख्या की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक ऐसे ही 1 है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम 2 प्राकृतिक संख्याओं की बात करें विषम संख्याओं की तो 3 और 1 4, और 4 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 4 हो जाता है। फिर 3 की बात करें तो देखिए 5 और 3 8 और 1 9, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो भी हमारा 9 आता है। तो ऐसा हमारा n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज क्लास तो बहुत लंबी हो चुकी है, तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, वरना आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा नंबर है 7398
381297। आप इस पर भी बात कर सकते हैं, या दूसरा नंबर है 7068 66 7068661076। आप इन दोनों नंबरों पे कोई भी कमेंट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप लोग अगर नए हैं तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे अपना नेम लिखकर मैसेज करिए, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू।